नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube प्लेटफॉर्म तैयारी जीत के चैनल पर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, इसके लिए मुझे खेद है, मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अब से रेगुलर वीडियो आएंगी और जो फोकस रहेगा चैनल का वो यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद, इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO की परीक्षा और समीक्षा अधिकारी की जो यूपी PCS की मेंस की परीक्षा होनी है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ रेलवे बोर्ड में जिन लोगों ने जेई का फॉर्म भरा है उनके लिए जो है बहुत कुछ करने वाला हूं मैं इस चैनल के माध्यम से, तो चैनल से जुड़े रहें। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सिंधु सभ्यता पर बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को। जी हाँ, सिंधु सभ्यता घाटी पर बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को। तो एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। कुल मिला के यहाँ पर 80 के करीब प्रश्न हम हल करेंगे। कितने प्रश्न? 80 के करीब। ठीक है, तो बिल्कुल संयम के साथ आराम से बैठें और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए मनन करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि इसको अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो मेरा विश्वास है कि पेपर में सिंधु घाटी से रिलेटेड कहीं से भी प्रश्न आ जाए, आपका वो प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ जो घंटे के निशान का बेल है उसको जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। पहला प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस सिंधु घाटी स्थल से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्वेश्चन को इस तरह से भी घुमा करके एसएससी ने एक बार पूछा कि किस सैंधव स्थल से शवों को जलाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जलाने के साक्ष्य यानी कि कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो वो है मोहनजोदड़ो, जिसको कि जनतांत्रिक स्तूप टीला भी कहा गया, क्योंकि कुषाण काल के समय में यहाँ पर स्तूप टीला जो है निर्मित कराया गया था। इसके अलावा राख का टीला जो है प्रश्न बनकर आया हुआ है यूपी PCS में कि राख का टीला किसे कहते हैं या फिर मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तो बहुत सारे प्रश्न हैं, बिल्कुल ध्यान से प्रश्नों को देखते चले। कौन सा सिंधु घाटी स्थल प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था? तो सही जवाब है, इसका जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा घग्गर नदी। जी हाँ, घग्गर नदी को प्राचीन दृष्टदती के नाम से भी जो है जाना जाता था। याद रखिएगा, घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था कालीबंगा। कालीबंगा से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जुते हुए खेत के साक्ष्य सर्वप्रथम कहां दिखाई पड़ते हैं? आपका जवाब क्या होगा? कालीबंगा। कालीबंगा का उत्खनन सर्वप्रथम कब किया गया? 1953 में। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा। सभी क्वेश्चंस कवर होंगे, आप बिल्कुल संयम के साथ आगे बढ़ते चलें। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एक साथ दो फसल उगाने के साक्ष्य कालीबंगा, काली चूड़ियों के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा। ये सभी प्रश्न जो है आगे आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस सैंधव घाटी स्थल से कुएं से नर कंकाल के साक्ष्य मिले हैं? जवाब होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, किस सिंधु घाटी स्थल से स्त्री के गर्भ से निकले पौधे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा स्थल है। 1921 में इसका उत्खनन का श्रेय दिया जाता है दयाराम साहनी को। ठीक है, तो हड़प्पा वो स्थल है जहां से स्त्री के गर्भ से निकले पौधे के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किसका ज्ञान नहीं था? उनको तांबा, चांदी, कांस्य, सोना, इन सब का ज्ञान तो था, लेकिन उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। तो कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले कि उनको किसका ज्ञान नहीं था, जवाब एक होगा, लोहे का। और किनका ज्ञान था उनको? तो तांबा, चांदी, कांस्य, सोना। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति अंकित मुद्रा कहां से प्राप्त हुई है? पशुपतिनाथ, जिनको कि शिव का संकेत बताया गया है, कहां से मिली है ऐसी मुद्रा? मोहनजोदड़ो। कांसे की नृत्य करती मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में है ये भी प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे 80 प्रश्न हम कवर करेंगे। ब्रैकेट वालों को भी बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वो भी क्वेश्चन के रूप में पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। यूपी PCS, यूपी ट्रिपल एससी, SSC सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये वीडियो, बिल्कुल ध्यान से देखते चलें। अगला प्रश्न है,
यहाँ पर हमने 2 प्रश्न कवर किए। पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति अंकित मुद्रा मोहनजोदड़ो। कांसे की नृत्य करती मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा स्नानागार जो कि 11.88 मीटर लंबा था। इसके अलावा सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो, जिसको कि मृतकों का टीला भी कहा जाता है। कब्रिस्तान के साक्ष्य भी नहीं मिले। और जनतंत्रात्मक स्तूप टीला किसे कहा जाता है? यह भी एक बार प्रश्न पूछा गया, तो मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल और उनसे संबंधित नदियां, क्योंकि सभ्यता जो है नदियों के जो है गर्भ में पली बढ़ी, नदियों के किनारे बसी फूली, और यही उनका जो है सबसे महत्वपूर्ण सोर्स था जीवन निर्वहन का। तो मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी, कोट दीजी सिंधु नदी, रंगपुर जो है सैंधव स्थल मादर नदी के किनारे, सुरकोटदा दाश्क नदी के किनारे, दायमाबाद गोदावरी राखीगढ़ी सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, इसके अलावा मांडा जो था वो जम्मू कश्मीर में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था, जो कि बसा हुआ था चिनाब नदी के किनारे। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो कि है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, वो किस नदी पर था? तो हिंडन नदी पर। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जो है इससे बाहर नहीं जाएंगे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी, कोट दीजी सिंधु नदी, रंगपुर घाटी स्थल मादर नदी, सुरकोटदा दाश्क नदी, दायमाबाद गोदावरी नदी घाटी में जो है इसका जो है पूरा उत्थान हुआ, राखीगढ़ी प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे में। ठीक है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में वर्तमान समय में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है? तो आपका जवाब क्या होगा? राखीगढ़ी। यह भी प्रश्न है, आगे पढ़ेंगे। सर्वप्रथम किस सिंधु घाटी से भूकंप के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं? जवाब क्या होगा? कालीबंगा। एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? एसएससी में पूछा गया प्रश्न। जवाब क्या होगा? कालीबंगा। कालीबंगा नाम क्यों पड़ा इस सभ्यता स्थल का? क्योंकि काली चूड़ियों के निर्माण का कारखाना के साक्ष्य हमें इस घाटी स्थल से प्राप्त हुए हैं। अग्निवेदिका के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। कलश शवाधान यानी कि बड़े से कलश में शवों को रखकर दफनाने की प्रथा कहां से प्राप्त हुई है हमें साक्ष्य? कालीबंगा और लोथल। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम चावल उगाने के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? रंगपुर से। इसके अलावा दूसरा जो सभ्यता स्थल है वो है लोथल, जो कि कहां बसा हुआ था? भोगवा नदी पर। खोज किसने की? 1957 SR राव। ठीक है, तो याद रखिएगा लोथल। किन सैंधव स्थल से कलश समाधान या युग्म समाधान के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कलश समाधान यानी कि कलश में शवों को रखकर दफनाने की प्रथा, युग्म समाधान यानी कि कपल स्त्री पुरुष समाधान, इसके साक्ष्य कहां से मिले हमें? 2 जगहों से, लोथल और कालीबंगा। इसके अलावा एक प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले अग्नि वेदिका या फिर अग्नि पूजा या फिर अग्नि कुंड के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं? आपका जवाब क्या होगा? कालीबंगा। ठीक है, सिंधु घाटी से मिली अधिकांश मुहरें किस प्रकार की हैं? जवाब क्या होगा? सेल खड़ी। किस सिंधु घाटी स्थल से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं? आपका जवाब होगा कुनाल। हरियाणा का सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है कुनाल, और यह प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। किस सिंधु घाटी स्थल से स्वास्तिक का चिन्ह, जो कि आज घर घर में जो है दीपावली पर बनाया जाता है, स्वास्तिक का चिन्ह शुभ लाभ का, वो चिन्ह सर्वप्रथम हमें कहां पाया गया? तो आपको ऑप्शन में मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल, हड़प्पा कालीन, इस तरह से ऑप्शन में दे देगा। तो जवाब क्या होगा? हड़प्पा काल से, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से हमें प्राप्त हुआ स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा स्थल से। किस सिंधु घाटी स्थल से हाथी पालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से घुमा करके एसएससी ने पूछा था कि हाथी दांत का पैमाना कहां से मिला? हाथी दांत
के साक्ष्य मिले, तो इसका मतलब है कि हाथी जो है यहाँ पर पालतू बनाए गए थे। तो जवाब क्या होगा? लोथल, जो कि भोगवा नदी पर था, गुजरात। तो लोथल जो सभ्यता का जो स्थल था, यहाँ के लोगों को हाथियों का ज्ञान था। ठीक है, हाथी पालन किया जाता था। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का दक्षिणतम स्थल कौन सा है? दायमाबाद। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो प्राचीन गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, याद रखिएगा, दायमाबाद। पूछ लेगा सबसे पूर्वी जो स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कौन सा है? आलिमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे, याद रखिएगा, वर्तमान मेरठ में पड़ता है। किन सैंधव स्थलों को घोड़े की जानकारी थी? घोड़े की जानकारी से मतलब है घोड़े के दांत के साक्ष्य, घोड़े की लघु मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, या फिर घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उन सभ्यता स्थलों को घोड़े की जानकारी थी। तो वो 3 स्थल हैं, मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरकोटदा। ठीक है। उन्नत जल निकासी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक यूपीपीसीएस, एसएससी, यूपी ट्रिपल एस में पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता से, कि उन्नत जल निकासी किस सैंधव स्थल की विशेष पहचान थी? आपका जवाब क्या होगा? धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा इसका सही जवाब होगा। एकमात्र स्थल जो 3 भागों में विभाजित था, धोलावीरा। 2 तरह से प्रश्न पूछेगा। उन्नत जल निकासी, एकमात्र स्थल जो 3 भागों में विभाजित था, यानी कि सबसे उच्चतम स्थल, यानी कि दुर्ग, मध्यम और निचला स्थल। हर जगह 2 ही होते थे, दुर्ग और निचला भाग, लेकिन यहाँ पर 3 भाग हमें दिखाई देता है सभ्यता का इस स्थल, जो कि एकमात्र एक विशेष पहचान है धोलावीरा की। विश्व का सर्वप्रथम सूचना पट्टिका के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसके अलावा एक और प्रश्न जो है बनता है कि हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्ह कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? वही धोलावीरा। जी हाँ, धोलावीरा। इसको अच्छे से रख लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। गुजरात के कच्छ में इसकी अवस्थिति है और आरएस बिष्ट को जो है श्रेय दिया जाता है इसके उत्खनन का। तो विश्व का सर्वप्रथम सूचना पट्टिका और हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्ह कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। मध्यम नगर की व्यवस्था कहाँ थी? धोलावीरा में। यह भी प्रश्न है, ब्रैकेट में जो है वो भी क्वेश्चन के रूप में पूछे गए प्रश्न है, याद रखिएगा। कांस्य की चूड़ियां और बाणाग्र, या फिर प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हथियार बनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? कोट दीजी। क्या होगा? कोट दीजी। किस सैंधव स्थल से दुर्ग के अस्तित्व के साक्ष्य नहीं मिले हैं? जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं उन सभी से हमें दुर्ग और निचले स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन एकमात्र स्थल चूहुंदड़ो ऐसा स्थल है जहां से किसी भी प्रकार के दुर्ग के अस्तित्व नहीं मिले हैं, और इसकी खोज की थी 1931 में एमसी मजूमदार ने। अगला प्रश्न है, मनके सीप के कारखाना, सौंदर्य प्रसाधन का कार्य, या फिर वक्राकार ईंटों का प्रयोग, इसके अलावा झूकर झांगर संस्कृति के अवशेष के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जवाब क्या होगा? चूहुंदड़ो। चूहुंदड़ो। फिर से सुने प्रश्न को, इंपॉर्टेंट है। सौंदर्य प्रसाधन, मनके सीप कारखाना, वक्राकार ईंटों का प्रयोग, इसके अलावा झूकर झांगर संस्कृति से जो है मिलते अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चूहुंदड़ो। कारखाने के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। सैंधव सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? शिव की, पीपल की, मातृ देवी की, कुल मिलाकर के प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है। धान की भूसी, कच्ची ईंटों का दुर्ग, उन्नत नालियां के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से, जो कि किसके किनारे बसा हुआ था? मादर नदी के किनारे। फिर से सुने, धान की भूसी, कच्ची ईंटों का दुर्ग, उन्नत नालियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रंगपुर, मादर नदी। मांडा सैंधव स्थल किस नदी पर अवस्थित था? मांडा जम्मू कश्मीर में है, और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था? चिनाब, याद रखिएगा। पशु बलि क्या होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में? हाँ बिल्कुल होती थी। और
कहाँ साक्ष्य मिले हैं पशु बलि के? मोहनजोदाड़ो और कालीबंगा। किस सैंधव स्थल से शवों को जलाने की प्रथा का साक्ष्य मिला है? जवाब होगा मोहनजोदड़ो। तभी इसे जो है राख का टीला भी कहा जाता है। सैंधव स्थल की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? तो सैंधव स्थल की अर्थव्यवस्था जो है व्यापार पर निर्भर थी। नदियों की अवस्थिति तथा फारस की विभिन्न मुद्राओं का पाया जाना इस बात का प्रूफ है कि यह जो सभ्यता थी ये पूर्णतः जो है व्यापार पर आधारित थी। शंख का बना बैल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सही जवाब है हड़प्पा। गेहूं और जौ के अवशेष यहीं से मिले हैं। उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? आपका जवाब क्या होगा? बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हड्डी से बने आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो आपका जवाब होगा महदहा। हड्डी से बने सिंग और सर्वाधिक हड्डी से बने आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जवाब क्या होगा? महदहा। भारत के किस स्थल से प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हथनोरा, नर्मदा घाटी। कहाँ से? हथनोरा, नर्मदा घाटी। 3 बार पूछा गया है यूपी पीसीएस में, 2 बार यूपी ट्रिपल एससी में। पिछले लेटेस्ट जो यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में हुए हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? सही जवाब है लहुरा देव। अगर लहुरा देव ऑप्शन में हो और मेहरगढ़ भी ऑप्शन में हो तब भी आपका जवाब क्या होगा? लहुरा देव। सबसे नवीनतम लेटेस्ट डाटा जो है यहीं से प्राप्त हुए हैं। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणिक काल के प्रसंग में प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आदमगढ़। किस स्थल से मानव शव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम। इसके अलावा बुर्ज होम से रिलेटेड एक प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि गर्त आवास के साक्ष्य हमें कहाँ दिखाई पड़ते हैं? बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर। किस स्थल से एक ही कब्र से 3 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं? दमदमा। सर्वाधिक नर कंकाल कहां से प्राप्त हुए हैं? विंध्य क्षेत्र के लेखैया में। फिर से सुने, सर्वाधिक नर कंकाल कहां से प्राप्त हुए हैं? विंध्य क्षेत्र के लेखैया से। सिंधु घाटी का महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थल कौन सा था? लोथल, भोगवा नदी पर, जहां से फारस की जो है मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं, जो कि इस ओर संकेत करती है कि व्यापार जो है फारस से होता था। अग्निवेदिका के साक्ष्य यानी कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा और लोथल से। वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। चूने का लेप, बांस फूस का घर, काले लाल मृदभांड, मृदभांड किसे कहते हैं? बर्तनों को। काले लाल मृदभांड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? नवदा टोली, मध्य प्रदेश। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? दायमाबाद, दायमाबाद महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, जो कि बसा हुआ था हिंडन नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया है? चिकोटी पद्धति पर। हड़प्पा सभ्यता में किन देवी देवताओं की पूजा होती थी? शिव, मातृ देवी, पीपल। किस सैंधव घाटी से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? बनावली। कौन सा सैंधव स्थल ऐसा था जहां पूरी बस्ती एक ही प्राचीर से घिरी हुई थी, घिरा हुआ था? लोथल। घोड़े की यहाँ पे लघु मृण मूर्तियां भी पाई गई हैं। तो दोनों ही प्रश्न आपको पता होने चाहिए कि पूरी बस्ती एक ही प्राचीर से घिरा हुआ कहाँ था? लोथल। और घोड़े की लघु मृण मूर्तियां, लोथल। इसके अलावा प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि घोड़े की जानकारी किस स्थल को थी?
ऑप्शन में कुछ भी हो, लोथल होना चाहिए जरूरी, ठीक है, लोथल। किस सैंधव स्थल से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा। क्वेश्चन दूसरा प्रश्न बन सकता है, दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों ही अलग अलग प्राचीर से घिरे हुआ था, ये विशेषता किस स्थल की थी? तो कालीबंगा। अब यहां देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय दिया जाता है राखलदास बनर्जी, कालीबंगा की खोज का श्रेय दिया जाता है अमलानंद घोष जी को, हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल SR राव, सुरकोटदा JP जोशी, चूंदड़ो JH मैक, रंगपुर MS वत्स, धोलावीरा RS बिष्ट। तो कुल मिला के यहाँ पे 50 प्रश्न हमने डायरेक्ट किए हैं, बाकी 30 प्रश्न जो है ब्रैकेट के अंदर जो क्वेश्चंस बन सकते थे और जो बने हैं उसको हमने तैयार किया है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा ये वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बनता है चैनल का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।